अस्सलाम वालेकुम। आप सबको कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान पाक है, आप देख सकते हैं। और ये गिलाफ है, मैंने हाथ से सिला है। ठीक है, आज ही सिला है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं बताना ये चाहती हूँ कि ये हिंदी में है। ठीक है, मैं आप सबको दिखा रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ती थी और कुरान पाक भी मैं पढ़ती थी। मोबाइल में ऐप आता है, ठीक है, और मैं रोज़ा भी रहती थी। तो फर्स्ट टाइम है कि मैं कुरान पाक मतलब आया है मेरे घर पे। तो आज मैंने फर्स्ट मेरा ब्लॉग भी है, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप सबको दिखाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कभी भी आप लोग अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो आप लोग वज़ू होके पढ़ते हैं, पाक साफ़ होके वज़ू बना के नमाज़ पढ़ते हैं। उसी तरह से आप कभी भी कुरान पाक पढ़ें तो वज़ू बना के, क्योंकि आप पाक साफ़ रहेंगे, वज़ू बना के पढ़ेंगे, क्योंकि यही रूल है। ठीक है, तो मैं दिखा रही हूँ आप सबको। हिंदी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग देखें, ये कुरान पाक, ठीक है। तो मैं दिखाना चाहूँगी आप सबको, ठीक है। ये अरबिक है, अरबिक में हिंदी में है और ये तर्जुमा है। क्योंकि मुझे अरबिक और उर्दू नहीं आती है, मुझे हिंदी में आती है। हिंदी आती है, इसके लिए मैंने हिंदी में इसलिए मंगाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ूँ। बहुत लोगों को अरबिक आता है, मगर मैं सोच रही थी कि मैं अपनी राय बता रही हूँ आप सबको। मैं सोच रही थी कि अरबिक में भी मतलब तो मुझे नहीं पढ़ना, तो मैं हिंदी में पढ़ूँगी। और हिंदी का मतलब अर्थ होता है तर्जुमा, ठीक है, अरबिक का। तो मैं इसको पढ़ने के साथ-साथ समझूँगी भी, ठीक है। तो इसलिए मैं समझ के अपने ज़िंदगी में इसी हिसाब से मैं रूल को फ़ॉलो करूँगी, ठीक है। हम लोग बहुत लाइफ़ में छोटी-छोटी हैं जो चीज़ें हैं, जो हम नहीं जानते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जानूँगी, ठीक है। ये मेरा है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, अरबिक को इधर से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अरबिक इधर से पढ़ा जाता है और हिंदी इधर से पढ़ा जाता है। मैं आपको बताऊँ, ठीक है। कुरान पाक कोई भी अरबिक चीज़ इस्लाम में इधर से पढ़ा जाता है और हिंदी है तो आपको उधर से पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो मैं एक-एक वर्ड मैं जल्दबाज़ी में नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि मैं एक-एक वर्ड समझ के पढ़ूँगी। क्योंकि पढ़ना ही नहीं होता, उसको समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं समझ के पढ़ रही हूँ और मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका हिंदी में अर्थ है, तर्जुमा में, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत ही मेहरबान रहमत वाला, ठीक है। तो ये ऐसे है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आगे चल के अरबिक और उर्दू ज़रूर पढ़ूँगी। पहले मैं इसलिए हिंदी मंगाई क्योंकि मुझे पहली बात तो क्लियर कर दूँ, मुझे आता नहीं है अरबिक और उर्दू दोनों नहीं आता है। मुझे हिंदी आता है। हिंदी में इसलिए लाई क्योंकि मैं सिर्फ़ कुरान पाक को पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ, मैं कुरान पाक को समझना भी चाहती हूँ और लोगों को मैं समझाना भी चाहती हूँ। ये बात है। बहुत सारी मेरी बहनें हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कुरान पाक तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मगर मैं चाहती हूँ उनको भी बहुत लोगों को मतलब आना चाहिए, ठीक है। तो मैं सोच रही थी पहले मैं इसके बारे में पूरी तरह से समझूँ, ताकि मुझसे कोई भी क्वेश्चन करे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बता सकूँ। तो गाइस ये है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सारा ऐसे ही है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत लोगों को मतलब नहीं आता है पढ़ने अरबिक, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप तिलावत पढ़ेंगे तो उतना ही आपको सवाब मिलेगा और आप ऐसे भी करेंगे जिनको नहीं आती है अरबी, ठीक है, उनको भी सेम सवाब मिलेगा, ठीक है। और मैं बताऊँ आप सबको, मैं बहुत मेरी बहनें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुरान पाक बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बट उसका पढ़ना ही नहीं होता है। उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, अल्लाह ने कहा दिमाग दिया और आप उसको समझो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। और ये चीज़ मैं बताऊँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सफ़र इतना आसान नहीं था गाइस।
बहुत लंबा सफ़र रहा मेरा ये, और ये सफ़र लगभग 9-10 साल से सफ़र रहा मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमत से तो मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ, बराबर रोज़े भी रहती हूँ मैं रमज़ान में। मगर कुरान पाक ये मेरा सपना था, एक मेरा ड्रीम था, ठीक है? कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पाक पढ़ूँ। पहले गाइस मुझे मौत से बहुत डर लगती थी। मैं बताऊँ अपनी बातें, मुझे मौत से बहुत डर लगती थी। मुझे लगता था मैं मर जाऊँ। मगर मेरा एक सपना था कि अब मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं सही राह पे हूँ। आखिरत दुनिया और आखिरत, मतलब मेरा आखिरत सुधर गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सबसे बड़ी बात है। अब बहुत सारी बातें हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरा, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट ब्लॉग है मेरा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगर कुछ भी आप लोग अपनी राय देना चाहते हैं, कुछ मुझे समझाना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, अपना ख़्याल रखिएगा।